हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज है 27 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर 27 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका जो है करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन पूछे जाता है तो मिनिमम यहाँ से जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, जो कि आपके वर्तमान में क्या हो रही है ये आपको जो है अपडेट होना ज़रूरी है। जिसका जो करे, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो राष्ट्रीय स्तर पे जो है हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो भविष्य में जो भारत में जो है बालिकाओं को उनके आने वाली चुनौती, जिसमें अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा को लेकर, पोषण को लेकर, बाल विवाह, इस तरह के पढ़ाई लिखाई को लेकर जो है, इसके साथ साथ जो कानूनी जो अधिकार हैं, जो महिलाओं को रेप वगैरह जब होती, इन्हीं सबको देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो याद रखिए, इस दिवस को 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान उद्घाटन किया है? तो ये है पीयूष गोयल, एस जयशंकर, जगदीप धनखड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जगदीप धनखड़ कौन है जी? तो ये अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने जो है हाल ही में जो है गणतंत्र दिवस में, जो कल के दिन जो है, इन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके तहत जो है हमारे जो संविधान है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या रखता है, क्या नहीं रखता है, ये जो है इसके जो संविधान का मूल अंग इसको बताया गया है। तो बहुत सारी इसमें जो है इनके द्वारा बताया गई। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, के जो इन्होंने जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया है। तो जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति, इन्होंने इसका जो है उद्घाटन यहाँ पे किया गया है गणतंत्र दिवस के समारोह में। तो इसको याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ हार्मटॉक जो मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? मालदीव ने, जापान ने, पाकिस्तान ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान की कैपिटल क्या है जी? तो टोक्यो यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ की राजधानी है। फूमियो की यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और हाल ही में जो जापान ने यहाँ के जो अमेरिका के साथ जो है हार्मटॉक जो मिसाइलें हैं, जो आपके ख़तरनाक मिसाइलें हैं, यहाँ पे जो है इनके साथ जो है ख़रीदने के लिए लगभग बहुत पुरानी जो है समझौता किया गया था, लेकिन फाइनली इसको डील किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो हार्मटॉक जो मिसाइलें जो है जापान के द्वारा ख़रीदने के लिए समझौता किया गया था। बहुत यहाँ पे पुराना, मतलब जो है बहुत पहले इसका जो है समझौता किया गया था। फाइनली इसको डील किया जाएगा। इसको जो जितने भी जो मिसाइलें वगैरह यहाँ पे जो है ख़तरनाक मिसाइलें हैं, इनको जो है लाइसेंस साथ में जो उनको रखना पड़ेगा, तभी इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा करके अमेरिका का कहना है। तो अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जी? यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। कमला हैरिस जो है वर्तमान में यहाँ के उपराष्ट्रपति जो हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 63वीं क्रम के जो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो बैठक कहाँ हुई है? पुणे, गुरुग्राम, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में 63वीं क्रम के सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड की बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है। तो आपका 63वीं क्रम के सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड क्या है? तो खासकर यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है, मतलब भूमि को मैपिंग किया जा रहा है, और जितने भी जगह में खनिज वगैरह है यहाँ पे, तो उसको जो है खनन करने के लिए जो है यहाँ पे जो इस प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक यहाँ पे भोपाल में की गई। आप सभी को पता होगा जो मध्य प्रदेश है, भोपाल वगैरह में सबसे खनिज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलग अलग खनिज के यहाँ पे हीरा के लिए बहुत सारे खनिज यहाँ से प्राप्त हुए, इसीलिए जो है 63वीं क्रम के सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक यहाँ पे भोपाल में हुई है। तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कई बार बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल जो है किसने जीता है? पीवी सिंधु ने, ताई जियो यिंग या चेन यूफोई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ताई जियो यिंग। ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो आपके ताइवान के रहने वाली, याद रखें ताइवान के जाने माने बैडमिंटन प्लेयर है, 22 वर्षीय बैडमिंटन प्लेयर हैं ताई जू युंग। ये जो बैडमिंटन इंडिया ओपन जो है मलेशिया में चल रही थी, जिसमें जो है महिला एकल को जो टाइटल किसने जीता है? तो ताई जू युंग ने जीता है। ये आपका जो है फीमेल में, और मेल में जो चाइना के जो चाइनीस है इन्होंने यहाँ पे मेल में जीता है। तो दोनों को याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2024 की महिला जो एकल टाइटल का खिताब इन्होंने जीता है। तो नाम को याद रखिए, ताई जियो यिंग, ताइवान के बैडमिंटन प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? हांगकांग, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत ने जो है हांगकांग को जो पीछे छोड़कर, ये आपका जो शेयर मार्केट में उछाल आई, आप देखें कुछ दिन पहले भी बताया था, तो वैश्विक शेयर बाजार में जो है चौथा स्थान हासिल किया है ये हमारे भारत ने। तो पीछे किसको छोड़ा है? हांगकांग को छोड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और तो शेयर मार्केट में यहाँ पे उछाल आई है लगभग 4 लाख ट्रिलियन, मतलब 4 लाख जो है करोड़, ट्रिलियन जो है यहाँ पे जो है शेयर बाजार में यहाँ पे हांगकांग को यहाँ पे फिर छोड़ दिया गया है। तो ये आपका 4th नंबर का जो बन गया है हमारा इंडिया। चौथा ही स्थान जो है वैश्विक शेयर जो बाज़ार में इन्होंने चौथा जो है स्थान हासिल किए है, हांगकांग को पीछे छोड़ के। हमारे भारत ने ये उपलब्धि है, आने वाले साल में जो है 3rd इकोनॉमी वाला देश बनने भी जा रही है। इस तरह का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? असम, तेलंगाना, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कहने का मतलब है जो अपराध वगैरह होते रहते हैं तो इसको डिजिटलीकरण, यहाँ जो फॉरेंसिक जांच की जाएगी, और जो पुराने ज़माने को जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था उसको एक तरह का उसको बंद करके नए टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है समझौता करके इसको नए टेक्निक से जो है फॉरेंसिक जांच किया जाएगा, जिसको जल्द से जल्द रिजल्ट मिले और उस पर जो है कार्रवाई कर सके। इस तरह जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया है। गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र जो पटेल हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी सब यहीं से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो विशाखापट्टनम किसकी राजधानी है जी? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नजीर जी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में हुआ है। एक तरह का जो प्रशिक्षण है जो यहाँ के लगभग 16 राज्य का जो है, जिसमें आपका बीएसएफ, एनएसजी, बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ, एसएसबी, इस तरह के जो सेना इसमें सम्मिलित हुए, इनको प्रशिक्षण दिया गया है। मतलब सेना को एक तरह के यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको मजबूत करने के लिए कैसे प्रशिक्षण नए नए इनको दिया जाता है लड़ने के लिए। यहाँ पे जो है इस तरह का जो 14वीं जो अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो रवि दहिया, याद रखें रवि दहिया कौन है? तो हमारे भारत के रेसलर हैं, याद रखिएगा। इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहलवान है, कांस्य जो पदक इन्होंने भारत को दिलाई है। रवि दहिया, इनको रवि कुमार भी नाम से जाना जाता है। तो रवि दहिया जो है रेसलर हैं, कुश्ती प्लेयर हैं। इन्होंने यहाँ पे फ्रांस में ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस के जो है इन्होंने पदक जीता है, मतलब इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इसको याद रखिए कुश्ती में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रवि दहिया जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिए कुश्ती प्लेयर है, इनको रेसलर भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। स्पोर्ट्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल जो अभ्यास है खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? ये आपका जो है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और हमारा जो भारत के जो भारतीय सेना है और किर्गिस्तान के जो सेनाओं के बीच जो है अभ्यास, संयुक्त बल जो है अभ्यास जो है इसका नाम खंजर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। एक तरह के यहाँ पे जो सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया, ये जो यहाँ के जो पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, मतलब पहाड़ों में जो है कैसे लड़ना है, इस तरह का जो यहाँ सेनाओं में जो इसको बताया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जाता है। पहाड़ी हो गया, ठंड में जैसे धुंधला वगैरह है, तो इस तरह के बहुत नए नए यहाँ पे टेक्निक इनको सिखाया जाता है। तो किर्गिस्तान और हमारे भारत के सेनाओं के बीच जो है जिसका नाम है खंजर अभ्यास जो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मिस्र जो संयुक्त अरब अमीरात है, भारत और संयुक्त यूएई बोलते हैं, इन दोनों भारत और यूएई के बीच विशेष बल अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन, कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके अक्षांश में राजस्थान के अंतर्गत जो है इस प्रशिक्षण अभ्यास किया गया है और जिसका नाम है साइक्लोन। अभी जस्ट बताया जो हमारी इंडियन जो आर्मी है और यूएई की जो सेना है, इन दोनों के बीच मतलब जो है राजस्थान के अक्षांश में जो है ये प्रशिक्षण इनको दिया गया है और ये जो है सैन्य शक्ति के एक तरह का बढ़ाना होता है और दोनों के बीच दोनों देश के बीच अच्छे संबंध भी हैं, बहुत सारे व्यापार होते हैं। तो इस तरह का जो है राजस्थान के अक्षांश में जो है साइक्लोन अभ्यास किया गया है, प्रशिक्षण इनको दिया जाता है, नया नया टेक्निक इनको सिखाया जाता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? नवीन, डॉक्टर रितु, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नवीन और डॉक्टर रितु इन दोनों को जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है उनको गौरव सम्मान इनको दिया जाए। तो इन दोनों को जो है मतलब किस काम के लिए जो है इनको जो है यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? तो जो है मंगल मिशन, याद रखिए जो मंगल मिशन है, मंगल मिशन के लिए जो है महत्वपूर्ण काम करने के लिए, संचालक के रूप में काम करने के लिए यहाँ पे जो है इन दोनों को मंगल मिशन के लिए नवीन और डॉक्टर रितु इन दोनों को यूपी गौरव सम्मान मिलेगा। मंगल मिशन में जो है बेस्ट काम करने के लिए जो है इनको दिया जा रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो इसको याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नवीन और डॉक्टर रितु, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, हाल ही में किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आज के बहुत ज़्यादा मतलब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की राजधानी क्या है जी? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी है, बिहार की जो राजधानी पटना है। और जो बिहार के जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको हाल में जो केंद्र सरकार ने जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न से इनको जो सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। ये जो बिहार के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाज के क्षेत्र दलितों के क्षेत्र में उनको न्याय दिलाने के लिए वकालत इन्होंने किया है। बहुत सारे काम जो है समाज के क्षेत्र में इनके द्वारा काम किया गया है। बिहार के रहने वाले हैं तीनों को जो है उनको लगभग बहुत साल बाद इनको जो है भारत रत्न देने के जो है इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। और इनके द्वारा बहुत सारे काम किए हैं, भूमि सुधार, जो दलितों को यहाँ पे जो न्याय दिलाने वंचित बहुत सारी योजना से रहे, तो उनको न्याय दिलाने के लिए जो है इनको दिया जा रहा है। तो भारत रत्न जो कि हमारे मतलब भारत के द्वारा जो है मतलब भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, राष्ट्रीय स्तर पर इसको दिया जाता है। तो बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर इनको दिया जाएगा। तो नाम को कम से कम याद रखिए। 1954 से भारत रत्न जो है इसकी स्थापना किया गया, तब से जो है 1954 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ममनी खाद्य महोत्सव क्या है? तो ममनी खाद्य महोत्सव हाल ही में यहाँ के द्वारा ठंड में इसका आयोजन किया जाता है साल में, और यहाँ के जो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम फेस्टिवल है, यहाँ को ठंड में जैसे बहुत सारे जो फूड वगैरह है इसको प्राथमिकता दी जाती है, ठंड में कौन से खाना खाना चाहिए उसके हिसाब से जो इन लोग निर्णय लेते हैं। तो ठंड के हिसाब से खाना वगैरह यहाँ पे फूड फेस्टिवल है। ठंड में जो है इन लोग मतलब कौन से जो है खाना हमारे लिए बेटर है ठंड में, तो इस तरह का जो इन लोग चयन करते हैं। तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और फूड से जो है इस खाद्य महोत्सव में यहाँ पे फूड से रिलेटेड जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मतलब लोकल जो फूड है इसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है इन लोग के द्वारा। तो ये जो है साल में जो है ठंड के दिन में इसका आयोजन किया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो है संपन्न हुआ है? कोलंबो, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ये आपके यूरोप के अंतर्गत आती है, यूरोप के अंतर्गत बसा है। और जो स्विट्जरलैंड है लगभग भारत के द्वारा 16 साल देखते हैं यहाँ पे जो है 16 साल बाद जो है भारत और स्विट्जरलैंड के बीच, यहाँ पे दोनों देशों के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? कि मतलब ये एक से दो देशों के बीच जो जो मुक्त व्यापार समझौता, इसमें जो है आयात और निर्यात को लेकर जो व्यापार में जो है आपका मुक्त व्यापार होता है, किसी भी रोक टोक यहाँ पे रुकावट नहीं होती, उसी को जो है यहाँ पे मुक्त व्यापार समझौता बोला जाता है, जो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हाल ही में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार 2 मिनट कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा, या तो भूल जाएंगे। आप पढ़ लें तो 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा रिवाइज़ करते। तो चलिए, आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।